हेलो माय व्यूवर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल के ऊपर। तो लास्ट टाइम बात हुई थी हमारी इमेज फॉर्मेशन के बारे में कनकेव के। आज हम बेटा कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर रूल याद है तो बड़े आसानी से जो है आप लोग इमेज फॉर्मेशन बना सकते हो, यानी कि रे डायग्राम बना सकते हो बड़े आसान से। इसके बेटा टोटल 6 केस होते हैं कनकेव के लिए। कन्वेक्स के लिए सिर्फ दो ही जो है केस मैक्सिमम होते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है केस में क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है तो लाइट तो कोई भी दो रूल लगा दो, लाइट पैरेलल आने वाली फोकस में से जाएगी, बट लेकिन जाती तो है नहीं। बट लेकिन इस तरीके से हम दिखा देंगे डॉटेड तरीके से लगा करके, इस तरीके से कि फोकस में से होके जा रही है। तो इमेज जहाँ पर बनेगी जहाँ आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट मीट करती है। सेकंड केस में क्या है, इन्फिनिटी और पोल के बीच आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, कहीं पर भी अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज हमेशा सेम ही बनेगी, कोई भी दो रूल लगा दो भाई। ठीक है जी। तो उसके बाद जो है हमारे पास यूज़ आता है कन्वेक्स मिरर का। कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है बेटा, जो जो कन्वेक्स मिरर है यूज इनसाइड लार्ज बिल्डिंग। जो लार्ज बिल्डिंग होती है तो वहाँ पर यूज़ होता है। लार्ज बिल्डिंग जैसे कि हॉस्पिटल है बेटा, ऑफिस वगैरह हो गया, स्टोर है। ठीक है, यूज़ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इन ऑर्डर टू लेट पीपल सी व्हाट इज़ अराउंड अ कॉर्नर। ठीक है जी, क्या चल रहा है कॉर्नर के अराउंड, तो वहाँ पर जो है बेटा जो कन्वेक्स मिरर लगाया जाता है लार्ज बिल्डिंग में। ठीक है, ताकि क्या किया जाए, दिस डन्स टू अवॉइड द पीपल रनिंग इनटू एंड हिटिंग ईच अदर। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि अवॉइड किया जाए जो फालतू की जो चीज़ें होती हैं ऑफिस में। ठीक है, तो उसके अवॉइड करने के लिए। तो नेक्स्ट है कन्वेक्स मिरर यूज एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन वैसे भी एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला, कि कन्वेक्स मिरर को जो है रियर व्यू मिरर के तौर पे जो है यूज़ किया जाता है व्हीकल्स में। क्यों किया जाता है, तो कन्वेक्स मिरर जो है एक डाइवर्ज कर देता है बीम ऑफ लाइट को और एक वर्चुअल इमेज बना के देता है, यानी कि छोटी इमेज बनाएगा जी हमेशा। आप डायग्राम में देख सकते हो इसकी। तो ऑलवेज प्रोड्यूस अपर राइट अवे एंड टू स्मॉलर साइज देन द एक्चुअल साइज। तो जो एक्चुअल साइज होता है उससे काफ़ी ज़्यादा छोटी इमेज बना के देता है, जिसके कारण जो है वो मिरर पीछे की पूरी ट्रैफिक को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। सो द मिरर इज एबल टू गिव अ वाइड व्यू ऑफ फील्ड। तो ड्राइवर को पीछे देखने में मेरा आसानी होती है मुड़ने की बजाय, है ना। तो मिरर में बड़ी आसानी से देख सकता है वो। उसके बाद यूज़ क्या है, कन्वेक्स मिरर आर एबल टू स्प्रेड लाइट ओवर अ बिगर एरिया। तो कन्वेक्स मिरर जो है ज़्यादा एरिया में लाइट स्प्रेड करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जो स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर होते हैं वहाँ पर यूज़ होता है जी। दे आर ऑल्सो पुट ऑन कॉर्नर ऑफ अ रोड्स दैट यू कैन सी अ कार कमिंग टू अवॉइड कोलिजन। तो यहाँ पर जो है जब बेटा दो तीन रास्ते एक जगह पर इकट्ठे मिलते हैं, आके मीट करते हैं एक ही पॉइंट के ऊपर, तो वहाँ पर कॉर्नर में जी मिरर लगा दिया जाता है ताकि आप लोग दूसरे रास्ते से देख सको, कोई कार वगैरह तो ना आए। ठीक है, तो एक्सीडेंट होने से बच जाता है। उसके दे आर ऑल्सो यूज इन अ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप जो टेलीस्कोप होते हैं वहाँ पर भी ये जो मिरर है कन्वेक्स मिरर वो यूज़ किया जाता है। साइन कन्वेंशन, ये साइन कन्वेंशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैंने वैसे अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं साइन कन्वेंशन। तो मोटी चीज़ समझा देता हूँ आपको। लेट्स से ये कोई भी टाइप का मिरर है, अगर बेटा इस साइड के जो भी डिस्टेंस होंगे सारे के सारे नेगेटिव होंगे, इस साइड के सारे पॉजिटिव होंगे। पहली तो ये बात है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखा तो हाइट पॉजिटिव होगी, अगर नीचे की तरफ आ रही है कोई चीज़ वो होगी नेगेटिव। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर की तरफ ही है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, इमेज नीचे की तरफ बन रही है तो वो हाइट उसकी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है जी। तो इस साइड वाले सारे नेगेटिव डिस्टेंस, इस साइड वाले सारे के सारे पॉजिटिव। यहाँ पर मिरर फॉर्मूला भी आता है। ठीक है जी। तो इसमें बेटा जो है पूरी की पूरी ये डेरिवेशन दे रखी है, जो कि 10th क्लास में वैसे डेरिवेशन होती नहीं है, तो फिर भी ये देख लो भाई, इस तरीके से जो है डेरिवेशन हो रही है मिरर फॉर्मूले की। ये देख लीजिए जी। तो लास्ट में जो रिजल्ट निकल के आता है 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। यही जो फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यही यूज़ होता है ज़्यादातर। उसके बाद आता है बेटा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज को एच डैश से डिनोट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को एच से डिनोट कर देते हैं, और मैग्निफिकेशन एम डिनोट से होती है। तो ये फॉर्मूला आ गया बेटा यहाँ से। ठीक है, तो ये इसकी भी जो है पूरी डेरिवेशन दे करके ही बताया है यहाँ पर। तो एम इज इक्वल किसके बराबर आ जाएगा, एच डैश अपॉन एच। ये किसके बराबर आ जाएगा, -b अपॉन यू। तो ये फॉर्मूला याद रखना भाई। और ये फॉर्मूले हैं अलग से भी आपको बता रखा है। ठीक है जी, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। मिरर फॉर्मूला ये होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये है। ये यूनिट दे रखे हैं UVF,
सेंटीमीटर में होगा, एच डैश सेंटीमीटर में होगा, एम जो है मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाता है, यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाती है जी। ठीक है जी। और बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं तो इसकी भी मैंने अलग से वीडियो डाल रखी है। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल्स की के बाद बेटा हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में।